राधे कृष्णा भक्तों, जय जगन्नाथ। भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुना रहे हैं जो एक बालक होकर भी भगवान जगन्नाथ के चरणों में अनन्य प्रेम रखने वाला था। इसकी भक्ति बचपन में ही भगवान के नाम हो चुकी थी। तो चलिए हम कथा को सुनते हैं। नामदेव जी जो जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे, उनका प्रभु के चरणों में ऐसा मन लग गया कि हर समय ठाकुर जी को ही याद करते। बचपन में जब बालक गलियों में खेलते, तब नामदेव जी मंदिर की चौखट पर खड़े होकर बस यही निहारते कि कब ये मैं अपने प्राण प्रिय ठाकुर जी की सेवा कर पाऊँगा। इनके नाना जी जो थे, वो ठाकुर जी की बड़ी लाड़ चाव से सेवा करते थे। अब लाला नामदेव जो भी नन्हे से बालक थे, नाना जी को देखकर अंदर ही अंदर सोचते, अरे यह सुख मुझे कब मिलेगा, कब मैं अपने प्राण प्रिय ठाकुर जी की सेवा कर पाऊँगा। एक दिन रहा नहीं गया, बालक नामदेव अपने नाना जी से बोले, नाना मुझे भी सेवा लीजिए ना। नाना जी बोले, अरे लाला तू तो अभी बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जा। नामदेव जी थोड़े बड़े हुए, फिर वो वही जिद पकड़ ली। बोले, अब तो बड़ा हो गया हूँ, अब तो सेवा करने दीजिए। नाना जी बोले, देखो अभी तो मैं हूँ, जब मैं कभी नहीं दूर जाऊँगा तब तुम सेवा कर लेना। अब तो नामदेव जी रोज़ सुबह उठकर नाना जी की राह तकते। पूछे, नाना जी अब कब जाओगे, आपको कोई काम नहीं है क्या? अरे आप कहीं दूर तीर्थ क्यों नहीं चले जाते, थोड़े दिन बाद बाहर घूम आओ। अब सोचिए ठाकुर जी की भी कैसी विचित्र लीला, जिन्होंने अपने भक्त को व्याकुलता बड़ी भली लगती है। ठाकुर जी ने भी सोचा, या लाला मुझे इतनी विरह भरी दृष्टि से देख रहा है, अब तो इसकी सेवा पाकर ही रहूँगा। नाना जी वैसे तो बड़े बड़े कार्यों को भी ठुकरा देते थे, इस सेवा नहीं छोड़ूंगा। पर एक दिन ऐसी योजना बनी कि उन्हें तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ा। महीनों का समय लगना था। जाते समय नाना जी बोले, लाला अब तेरा समय आ गया है, मैं जा रहा हूँ, पर एक बात कान बांध लेना, ठाकुर जी को भोग पधराए बिना कभी कुछ मत पाना। पहले ठाकुर जी पाएंगे फिर तुम पाना। नामदेव जी तो खुशी से के मारे नाचने लगे। बोले, अरे नाना आप चिंता ना करो, मैं ठाकुर जी को ऐसे ही सजाऊंगा, ऐसे भोग पधराऊंगा कि वो राजी हो जाएंगे। मैं और मेरे ठाकुर अब हम दोनों खूब आनंद करेंगे। नाना जी चले गए। नामदेव जी ने सुबह स्नान किया, ठाकुर जी को बड़े लाड से नहलाया, केसरिया चंदन लगाया, अब थाली सजा कर लाए। नाना जी ने सिखाया था, बिना भोग लगाए पाना नहीं है। नामदेव जी ने थाली सामने रखी और हाथ जोड़ बैठ गए। थोड़ी देर ठाकुर जी तो पाषाण की मूर्त बने चुपचाप खड़े हैं। नामदेव जी बोले, अरे आप पा क्यों नहीं रहे हैं, क्या भोग में कुछ कमी रह गई? प्रभु कृपा करके पा लीजिए, देखो अगर आप नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं खा पाऊँगा। एक दिन बीत गया, नामदेव जी ने अन्न का दाना नहीं पाया। दूसरा दिन आया, बालक की आंखें पथरा गईं, भूख से शरीर टूटने लगा। पर निष्ठा देखिए, जब मेरे ठाकुर भूखे हैं तो मैं कैसे पालूँ? तीसरे दिन जब ठाकुर जी ने फिर भी भोग नहीं पाया तो नामदेव जी को धैर्य जवाब दे गया। वह बोले, लगता है आपको नाना जी की आदत लग गई है, उन्हीं के हाथों पाते हो, उन्हीं के हाथ से राजी रहते हो। मैं बालक हूँ तो क्या हुआ, प्रेम तो मेरा भी सच्चा है। मैं इतने भाव से सेवा कर रहा हूँ, फिर भी मेरे हाथ से क्यों नहीं पा रहे हैं? आज भी अगर आपने नहीं पाया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी शक्ति शून्य है। आप नहीं पा रहे हो तो मैं अपने प्राण त्याग दूँ। इतना कहकर नामदेव जी देखकर नामदेव जी का हाथ थाम लिया और थोड़े गुस्से में बोले, अरे नामा यह क्या अनर्थ कर रहा है तू तो छुरी दिखाकर मुझे धमकी देने लगा। तू क्या सोचता है मैं ऐसे ही प्रकट हो जाता हूँ? कुछ दिन की प्रतीक्षा करनी थी, थोड़े दिन धीरज रखना था, तो 3 दिन में ही हट पड़ कर बैठा। नामदेव जी सकल सजल नेत्रों से बोले, प्रभु अब आ गए हो तो उपदेश मत दीजिए, अब सब कुछ छोड़िए और चुपचाप पा लीजिए। ठाकुर जी बोले, अरे तू बड़ा सरल है रे, भगवान तो भाव के भूखे हैं। वो बैठ गए और नामदेव जी के यहाँ से सुंदर सुंदर पकवान ऐसे पाने लगे जैसे जुग जुगांतर से भूखे हों। नामदेव जी फूले नहीं समा रहे थे, तब तो रोज का नियम हो गया। नामदेव जी भोग बदराते, ठाकुर जी प्रकट होते और दोनों साथ में प्रसाद पाते। कुछ दिन बाद नाना जी तीर्थ से लौटे, आते ही बोले, नामा कैसी रही सेवा, ठाकुर जी प्रसन्न तो हैं? नामदेव जी बोले, नाना आप भीतर जाकर खुद ही देख लीजिए। नाना जी जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया,
उसकी आंखें चौधिया गईं। मंदिर का वातावरण तो कुछ और ही था। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात भगवान धरती पर उतर आए हों। ठाकुर जी के विग्रह से ऐसी दिव्य खुशबू और चमक निकल रही थी कि नाना जी समझ गए ठाकुर जी ने नामा की सेवा को स्वीकार कर लिया है। अब तो नाना जी के मन में भी हलचल मच गई। दोपहर हुई। नाना जी ने अपने पुराने नियम के अनुसार भोग पधराया। थोड़ी देर पर्दा लगाया और फिर थाली उठा ली। नामदेव जी बाहर खड़े बड़े ध्यान से सब देख रहे थे। जैसे ही नाना जी ने थाली उठाई, नामा दौड़ कर आए और बोले, अरे नाना, ये क्या कर रहे हो? नाना जी बोले, क्यों, क्या हुआ लाला? नामदेव जी बोले, अरे ठाकुर जी ने तो अभी पाया ही नहीं और आपने थाली उठा ली। कम से कम उन्हें आराम से पानी तो देते, इतनी भी क्या जल्दी है? नाना जी चकित होकर बोले, बेटा, भगवान तो भाव को पा लेते हैं, सामग्री तो वैसी की वैसी रहती है, यही तो नियम है। नामदेव जी बोले, नहीं नाना, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। जब मैं भोग पधराता हूँ तो ठाकुर जी थाली की जितनी सामग्री सब साक्षात पाते हैं, एक भी दाना नहीं बचता। नाना जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बोले, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर आज तो भोग लगा, मैं भी देखूं कि ठाकुर जी कैसे पाते हैं। नामदेव जी ने थाली रखी और बड़े अधिकार से पुकारा, आ जाओ प्रभु, जैसे रोज आते हो, जल्दी आओ। आज नाना देख रहे हैं, देर मत करो। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा, पर यह क्या ठाकुर जी नहीं आए? मंदिर में सन्नाटा रहा। नामदेव ने दूसरी बार पुकारा, तीसरी बार पुकारा। आज तो प्रभु जैसे पत्थर हो गए थे। नामदेव जी समझ गए आज प्रभु फिर परीक्षा ले रहे हैं। नाना जी के सामने उनकी लाश दांव पर लगी थी। नामदेव जी ने आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, अच्छा, तो आज सबके सामने मेरा अपमान करना चाहते हो? वो फिर प्रभु के नामा की कलाई पकड़ ली। नाना जी तो बस देखते ही रह गए। ठाकुर जी थोड़े गुस्से में बोले, नामा, तू बड़ा बढ़िया तरीका सीख लिया है, बार बार यही छुरी गले पर धरकर मुझे डराता है, मुझे धमकी देता है। अरे पगले, मुझे कितना कुछ छोड़कर तेरे पास दौड़ना पड़ता है, तो समझता ही नहीं। पूरे ब्रह्मांड का बोझ मेरे सिर पर है, कहाँ कहाँ से पुकार आती है, सब कुछ देखना होता है, पर तू तो अपनी जिद लेकर बैठ जाता है। नामदेव जी बोले, अरे अब मुझे क्यों सुना रहे हो? मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अगर आप नाना जी को दर्शन नहीं दोगे तो वो सोचेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। जल्दी से नाना जी को भी दर्शन दीजिए। नाना जी यह सब देखकर सुध बुध खो बैठे। उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे। जिस ठाकुर की सेवा में पूरा जीवन बिता दिया, उन्हें आज तक साक्षात बोलते और नामा से लड़ते देख नाना जी की खुशी से भर गए। नामा ने अपनी जिद और सादगी से साक्षात प्रभु को प्रकट कर लिया। नाना जी ने नामदेव को गले लगा लिया। बोले, धन्य हो नामा, जो काम मैं बरसों नहीं कर पाया, तू तो 3 दिन की सेवा में ठाकुर जी को अपना बना लिया। आज से तू ही मेरा गुरु है। अब सोचिए, ठाकुर जी तो आज भी प्रकट होने को तैयार बैठे हैं। कभी उनके आने में नहीं, हमारे पुकारने में है। अगर भक्ति में नामा जैसी हठ और भोलापन हो तो ठाकुर जी को बैकुंठ छोड़कर भक्त के पास दौड़ना पड़ता है। जब पुरी में सर्दी की हल्की हल्की शुरुआत हो चुकी थी, रामदास जी जगन्नाथ स्वामी परम भक्त और सखा थे। मंदिर के पास एक छोटी सी कुटिया में ठहरे हुए थे। दिन भर कीर्तन करने के बाद वे थके हारे अपनी खाट पर लेटे ही थे। अभी उनकी आंख लगी ही थी कि अचानक, ए रामदास, ओ रामदास। रामदास जी ने करवट बदली। सोचा कोई सपना होगा। अरे वो कुंभकर्ण के नाना, उठ जाओ, या आप मैं अपनी शंख ध्वनि बजाऊं? रामदास जी हड़बड़ा कर उठ बैठे। कुंभकर्ण का नाना, यह कौन है? उन्होंने लालटेन की लौ बढ़ाई और देखा, उनके होश उड़ गए। सामने साक्षात श्री जगन्नाथ खड़े थे। रामदास जी बिस्तर से गिरते गिरते बचे। अरे महाप्रभु, आप मंदिर छोड़कर यहाँ? अगर किसी पुजारी ने देख लिया तो सिंहासन खाली, तो प्रलय आ जाएगा। जगन्नाथ जी थोड़ा आगे खिसके। अरे चुप रहो, पुजारियों को सुला कर आया हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा था। रामदास जी ने हाथ जोड़ लिए। प्रभु, अब क्या सेवा करूं? चरण दबाओ या हाथ दबाओ? ठाकुर जी बोले, सेवा नहीं, मुझे भूख लगी है, मुझे तो वो वाला माखन खाना है। कौन सा वाला? रामदास जी ने हैरान होकर पूछा। अरे वही जो पुरी के उस पार वो बूढ़ा वाला माधव बनाता है। सुना है उसकी गैया का दूध बड़ा मीठा है। मंदिर के 56 भोग में वो सौदापन नहीं, मुझे तो बस आज वही खाना है। रामदास जी ने अपना सिर पीट लिया। हे जगन्नाथ, अभी रात के 2 बज रहे हैं और आप वहाँ जाएंगे कैसे?
ठाकुर जी अपने स्थान पर ही थोड़ा हिले डुले। अरे रामदास, मैं जगत का स्वामी हूँ, मैं चाहूँ तो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा लूँ, पर आज मेरा मन लीला करने का है। तो मुझे अपनी पीठ पर उठा ले चलोगे? रामदास जी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। मैं आपको उठाऊं? प्रभु, आप कितने भारी होंगे, और अगर हम पकड़े गए तो लोग क्या कहेंगे कि रामदास मंदिर से आपको चुरा कर भाग रहा है। ठाकुर जी हंस पड़े। अरे डरपोक मैं हूँ ना, मैं अपना वजन फूल जैसा कर लूँगा। और सुनिए रामदास जी, अगर तुम नहीं चले तो मैं बलभद्र भैया को बुला लूँगा, वो आए तो सीधे दीवार तोड़ कर निकलेंगे। अब तुम ही सोच लो। रामदास जी समझ गए कि ये हम मानेंगे नहीं। ठीक है बाबा, चलिए, पर आप हिलाइएगा मत। रामदास जी ने अपनी अंगूठा कसा और पीठ घुमाई। आ जाइए प्रभु। अगले ही पल जगन्नाथ जी हवा में तैरे और रामदास जी की पीठ पर सवार हो गए। रामदास जी हैरान रह गए। वजन तो सचमुच फूल जितना भी नहीं, बस 2 हाथ उनके कंधों पर टिके। चलो मेरे घोड़ा आज चोरी करने चले। रात घनी काली थी। रामदास जी दबे पाँव चल रहे थे। दृश्य बड़ा ही अद्भुत था। एक दुबला पतला साधु और उसकी पीठ पर स्वयं जगन्नाथ जी। माधव काले का घर आ गया। घर के पीछे दूध दही का भंडार गृह था। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा था। रामदास जी ने ठाकुर जी को धीरे से जमीन पर उतारा। लीजिए प्रभु, आ गए, अब क्या करें? ताला लगाया है, हम इसे कैसे खोलेंगे? ठाकुर जी दरवाजे के पास खिसके। उन्होंने बस अपनी नज़र से ताले को एक बार देखा। खटखटा कर ताला अपने आप खुल कर गिर गया। रामदास जी ने दांते तले उंगली दबा ली। वाह प्रभु, आपकी तो नज़र ही काफ़ी है। अंदर चलो, बातें मत बनाओ, ठाकुर जी ने कहा। अंदर घप अंधेरा था, लेकिन जगन्नाथ जी की मौजूदगी से वहाँ एक अनोखा आभास हो रहा था। प्रभु, आपकी वजह से साफ दिख रहा है। रामदास जी ने फुसफुसा कर कहा। चुप हो रहा नीला मटका। ठाकुर जी मटके के पास पहुँचे। जगन्नाथ जी ने मटके को अपनी दोनों भुजाओं के बीच फंसाया और उसे उठा लिया। रामदास जी उठ गया। चलो भागो। दोनों चोर बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक म्याऊं, एक बिल्ली रामदास जी के पैर से टकरा गई। रामदास जी के मुंह से चीख निकल गई। हे भगवान! उसी वक्त घर के अंदर से ग्वाले की भारी आवाज़ आई। कौन कौन है वहाँ? दरिया लाठी लाना। चोर घुसे हैं। रामदास जी के प्राण सूख गए। प्रभु, अब क्या होगा? आप तो दौड़ भी नहीं सकते। ठाकुर जी ने कहा। तो मुझे उठाओ और भागो। रामदास जी ने झट से एक हाथ में मटका पकड़ा और दूसरे हाथ में जगन्नाथ जी को पीठ पर लादा। अब वो दौड़ लगाएगी, वो देखने लायक थी। पीठ पर भगवान, हाथ में मटका और पीछे लाठी लेकर ग्वाला। प्रभु, आप बहुत भारी हो रहे हो। अब रामदास जी हाँफने लगे। पाप का बोझ नहीं है पगले, या माखन का लालच है। बस वो पीपल के पेड़ के पीछे छुप जाओ। दोनों एक विशाल पेड़ के पीछे दुबक गए। रामदास जी ने जैसे जैसे उनके अंधेरे में ढक दिया। ग्वाला बड़बड़ाता हुआ आया और वापस चला गया। वापस कुटिया में आकर माखन चोरी का उत्सव शुरू हुआ। मटका खोला गया। रामदास जी ने पूछा, प्रभु आप कैसे खाएंगे? जगन्नाथ जी ने कहा, रामदास तुम खिलाओ। रामदास जी ने माखन का गोला बनाया और ठाकुर जी के मुंह में डाल दिया। अद्भुत! ठाकुर जी बोले। माखन उनके गालों पर और उनके मुस्कान पर लग गया। और खिलाओ। रामदास, यह चोरी का माखन है। दोनों मगन थे कि तभी तक दरवाजे पर राजा गजपति की दस्तक। रामदास जी, दरवाज़ा खोलिए। रामदास जी कांपने लगे। प्रभु, राजा साहब, अब तो मैं गया, आपके मुँह पर माखन लगा है। लोग समझेंगे मैंने मंदिर लूट लिया। तुम दरवाज़ा खोलो, ठाकुर जी ने कहा। रामदास जी कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। सामने राजा, ग्वाला और पुजारी खड़े थे। ग्वाला चिल्लाए, यही है वो, मेरा मटका इसी के पास है। राजा ने देखा, रामदास जी के पीछे खाट पर श्री जगन्नाथ जी विराजमान थे, लेकिन वो मंदिर की तरह सजे धजे नहीं, बल्कि सादे थे। और सबकी बड़ी बात, उनके मुंह पर मुखमंडल पर ताज़ा सफ़ेद माखन पुता हुआ था। राजा गजपति ने हाथ में तलवार छूट गई। पुजारियों की आरती की थाली गिर गई। महाप्रभु, राजा घुटनों के बल गिर पड़े। आप यहाँ? तभी ठाकुर जी की आवाज़ आई, हाँ राजन, मुझे भूख लगी थी और माधव का माखन पूरी में सबसे अच्छा है। सब सन्न रह गए। ठाकुर जी ने कहा, पर यह रामदास बड़ा डरपोक है, इसे तो साथ ले जाना ही बेकार था। पूरे रास्ते मेरी शिकायत करता रहा। माधव ग्वाला दौड़कर ठाकुर जी के चरणों में लिपट गया। हे प्रभु, आप मेरे घर आए, मेरे माखन के लिए आपने इतनी तकलीफ उठाई।
जगन्नाथ जी ने कहा, अरे माधव, जो स्वाद तुम्हारे इस मटके में था और जो मज़ा चोरी में था वो सोने के थाल में कहा। देखो मेरा मुंह पोंछ दो, अब बहुत चिपचिपा रहा है। राजा और प्रजा सबकी आंखों में आंसू आ निकले। उस रात सब ने देखा कि जगत के नाथ कैसे अपने भक्त के प्रेम के लिए चोरी करने के भी जा सकते हैं। रामदास जी ने अपना माथा पूछा और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आपकी लीला आप ही जाने, पर अगली बार सुदर्शन चक्र को भेज दीजिएगा माखन लाने। मेरी पीठ आज भी दुख रही है। अगर आपको जगन्नाथ भगवान की कहानी कैसी लगी? आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। जय जगन्नाथ। ऐसी है हमारे प्रभु की लीला।